नमस्कार दोस्तों आज हम लोग टेंस पढ़ेंगे। ये बुक है प्लिंथ टू पैरामाउंट बुक है जो कि कंपटीशन के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है। अगर आप इस बुक को पूरी तरीके से पढ़ लेते हो तो आप इंग्लिश में काफ़ी अच्छी इम्प्रूवमेंट आप में हो जाएगी। तो आप लोग उम्मीद करते हैं आप लोगों के पास ये बुक होगी दोस्तों। अगर नहीं होगी तो ये प्ले स्टोर पे फ्री में उपलब्ध है। आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं मेरे साथ। आप लोगों को किसी भी प्रकार की बैच लेने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले आप लोग एक बार देख लीजिए कि किस प्रकार से हम लोग कितनी बारीकी से इसको पढ़ते हैं। तो आज हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे टेंस, जो कि सेकंड चैप्टर है इस बुक का। तो जैसा कि आप लोग दोस्तों जानते ही हैं टेंस क्या होता है। टेंस किसी कार्य के समय एवं अवस्था को व्यक्त करता है। कोई भी कार्य के समय क्या है, उसकी अवस्था कैसी है, वह अब प्रेजेंट में हो रहा है कि पास्ट में हो रहा है कि फ्यूचर में हो रहा है, उसको जो व्यक्त करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, टेंस कहते हैं। तो जैसा कि पता है टेंस तीन होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस जो होता है दोस्तों, काम अभी भी हो रहा होता है, मतलब हम अभी पढ़ रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं, वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जा चुका है, ये सब जो चीज़ें हो रही हैं वो प्रेजेंट में हो रही हैं, तो उसे प्रेजेंट टेंस कहेंगे। पास्ट टेंस क्या होता है, जैसा कि पास्ट से पता चलता है कि भूतकाल। भूतकाल मतलब दोस्तों कोई भी काम जो भूत बन गया है, मतलब कि वो खत्म हो गया है, उसको पास्ट बोलते हैं। जैसे मैंने खाना खा लिया, वह पढ़ चुका था, वह स्कूल चला गया, ये सब जो दोस्तों है, जो काम हो चुका है उसे पास्ट टेंस कहते हैं। अब आता है हम लोगों का थर्ड, फ्यूचर क्या होता है, फ्यूचर टेंस क्या होता है। तो जो फ्यूचर टेंस होता है वो आने वाला भाग होता है, मतलब कि कोई भी काम होने वाला होगा, अभी आएगा। जैसे फ्यूचर में हम लोग क्या करेंगे, सीजीएल कंपटीशन निकालेंगे या फिर एसएससी कंपटीशन निकालेंगे, तो वो जो फ्यूचर में कोई काम होने वाला है तो उसे हम फ्यूचर टेंस से रिलेट करेंगे। तो ये तीन टेंस जो होते हैं काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो फ्यूचर टेंस क्या होता है, जब भी कोई काम अभी होने वाला है, मतलब होगा, फ्यूचर में कभी होगा, तो उसे क्या कहेंगे, फ्यूचर टेंस कहेंगे। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस से चार चार टेंस और बनते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस हो गया, प्रेजेंट टेंस का जो सब डिवीजन पार्ट है वो चार्ट होता है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो दोस्तों प्रेजेंट का जो चार भाग कौन कौन सा बन गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी प्रकार अगर हम लोग पास्ट टेंस की बात करेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी प्रकार फ्यूचर का भी हो जाएगा दोस्तों। फ्यूचर का क्या हो जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये थे दोस्तों टेंस के बारे में। हम लोगों को ये पता चल गया टेंस क्या होता है। टेंस किसी कार्य के समय एवं अवस्था को व्यक्त करता है। टेंस जो मुख्यतः होते हैं तीन होते हैं। इसके चार चार्ट जो है वो क्या है, सब डिवीजन पार्ट होते हैं, जिसमें इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस आता है। तो ठीक है दोस्तों, तो ये था टेंस के बारे में कुछ संक्षेप में जानकारियाँ। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कन्फ्यूजिंग पेयर में क्या दे रहा है दोस्तों, अगर कन्फ्यूजिंग पेयर की बात करें तो उसमें दे रहा है सिंपल प्रेजेंट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कन्फ्यूजन, कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस में कन्फ्यूजन, प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट में कन्फ्यूजन, सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट में कन्फ्यूजन। ये कन्फ्यूजन के वाले बारे में बात कर रहा है, कन्फ्यूजिंग पेयर के बारे में बात कर रहा है। तो फिर हम लोग आइए दोस्तों शुरू करते हैं जहाँ से गलतियाँ होनी शुरू होती हैं। ये जो एग्जाम होता है हम लोगों का PYQ के रूप में होता है, जो कि बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं। ऑप्शन दिए रहेंगे और आपको उसमें टिक करना रहता है। तो इसके लिए हम लोगों को काफ़ी अच्छी तरीके से अपना प्रिपरेशन करना पड़ेगा।
तो आइए देखते हैं कहाँ कहाँ से गलतियाँ होनी शुरू होती हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पहला क्या होता है दोस्तों? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के कार्यों को रख सकते हैं। पहला कार्य क्या रख सकते हैं दोस्तों? जैसे रूटीन। कोई भी अगर रूटीन बता रहा है, रूटीन एक्शन है, मतलब वो काम हो रहा है, तो वो प्रेजेंट के अंतर्गत आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत आएगा। जैसे रेगुलर एक्शन, नियमित कार्य, जैसे जो कोई काम नियमित होता है वह, जैसे आई कम हियर डेली, मैं यहाँ पर डेली आता हूँ। इरेगुलर एक्शन, अनियमित कार्य, उसे इरेगुलर एक्शन कहते हैं, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होता है। जैसे अर्थक्वेक्स कम इन जापान, भूकंप कहाँ पर आते हैं? जापान में आते हैं। तो हैबिट मतलब आदत, जो आदत बताता है उसे भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में व्यक्त करते हैं। जैसे ही स्मोक्स, वह स्मोक करता है, वह धूम्रपान करता है। यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है दोस्तों? जो सार्वभौमिक सत्य होता है, मतलब इसको बदला नहीं जा सकता, तो उसी को कहते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ में क्या आता है? द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य जो होता है वो कहाँ से निकलता है? वो पूरब से निकलता है। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया। तो यही चार्ट जो है वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रयोग किए जाएंगे। कौन कौन सा? अगर रेगुलर एक्शन है, इरेगुलर एक्शन है, हैबिट बता रहा है, या यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो उसको हमेशा हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही यूज करेंगे। इतना आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों। फिर और प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या यूज किया जाता है? और प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज किया जाता है न्यूज़पेपर। जैसे कोई भी न्यूज़पेपर की हेडलाइन हो गई, स्पोर्ट्स हो गया, कमेंटेटरी में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही प्रयोग होता है। ठीक है, अगर न्यूज़पेपर की हेडलाइन अगर हम लोग पढ़ रहे हैं, या फिर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, स्पोर्ट्स देख रहे हैं, कमेंटेटरी सुन रहे हैं, तो उसमें जो सेंटेंसेस का प्रयोग किया जाता है वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग किया जाता है दोस्तों उसमें। आइए कुछ एग्जाम्पल की मदद से जानते हैं। जैसे देखिए क्या बोल रहा है दोस्तों? पीएम साइंस डील, पीएम जो है उन्होंने डील पर साइन किया। सचिन स्ट्राइक्स द बॉल एंड ऑफ इट गोस अक्रॉस द बाउंड्री लाइन, सचिन जो है वो बॉल को स्ट्राइक किए, मतलब बॉल को मारे, और बॉल कहाँ पर चली गई? बॉल जो है बाउंड्री के पार चली गई, बाउंड्री लाइन के पार चली गई। तो ये सब जो टेंसेस होते हैं दोस्तों वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट को शो करते हैं। तो ये कमेंटेटरी वाला भाषा बोल रहे हैं, और ये न्यूज़ की हेडलाइन है। पीएम साइंस डील न्यूज़ की हेडलाइन है, और सचिन वाला जो भाषा है वो कमेंटेटरी वाली भाषा है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा दोस्तों। थर्ड क्या कह रहा है? निकट भविष्य के किसी प्लान्ड कार्य को व्यक्त करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग हो सकता है। अगर हम कोई निकट भविष्य में कोई काम प्लान कर रहे हैं तो वहाँ पर हम लोग सिंपल प्रेजेंट का यूज कर सकते हैं। तो जैसे देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, सिंपल प्रेजेंट में क्या कर सकते हैं? एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर लीव्स फॉर चाइना नेक्स्ट वीक, प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो छोड़ सकते हैं फॉर चाइना नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह के लिए वो चाइना छोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से जो निकट भविष्य में अगर कोई जानकारी दी जा रही है, होने वाली होती है, तो उसको भी हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही यूज करते हैं। आप लोगों को दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट का यहाँ पर पूरी तरीके से डिटेल दिया गया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, आइए एक बार समझ लेते हैं कि इसका फार्मूला कैसे बनता है। जैसे जब भी सब्जेक्ट आई वी दे यू हो, आई वी दे यू मतलब दोस्तों क्या होता है? ये प्लूरल होता है। प्लूरल के साथ क्या लगता है? हमेशा डू लगता है। ठीक है, जो प्लूरल होता है उसके साथ डू लगता है। तो आइए जानते हैं। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। अगर निगेटिव की बात करें तो सब्जेक्ट होता है, फिर डू नॉट होता है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है,
फिर अगर क्वेश्चन मार्क की बात किया जाए तो क्वेश्चन मार्क में क्या होता है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क की बात किया जाए तो इसमें पहले डू पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। फिर क्वेश्चन मार्क में अगर नॉट आ रहा है तो डू, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। फिर या फिर हम डोंट, सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट की तरह इसको यूज कर सकते हैं। मैं आपको इसके लिए सेंटेंस, एक एक सेंटेंस आप सबको समझने के लिए बोल दे रहा हूँ। जैसे दोस्तों आई ही ले लेते हैं। जैसे आई कम, मैं आता हूँ। आई डू नॉट कम, मैं नहीं आता हूँ। डू आई कम, अगर ऑब्जेक्ट लेना है तो दोस्तों होम कर देंगे। डू आई कम होम, क्या मैं घर आता हूँ। डू आई नॉट कम होम, क्या मैं घर पर नहीं आता हूँ। डोंट आई कम होम, मैं घर पे नहीं आता हूँ। तो ये दोस्तों क्या हो गया, उसके सेंटेंसेस हो गए जो यहाँ पर फार्मूला दिया गया था। ये तो प्लूरल के लिए था। इसी प्रकार सिंगुलर के लिए फार्मूला देखा जाए तो सिंगुलर के लिए कौन सा फार्मूला लगता है उसको भी हम लोग आइए दोस्तों समझ लेते हैं। सिंगुलर का वो तो प्लूरल के लिए था। सिंगुलर में क्या क्या आता है, ही, सी, इट, या फिर कोई भी नाम हो जैसे राम, श्याम, ये सब जो भी नाम होते हैं वो सिंगुलर फॉर्म में यूज करते हैं। सिंगुलर फॉर्म में यूज करते हैं तो इसके साथ दोस्तों डू की जगह क्या हो जाता है, हमारा डज होता है। डू की जगह हम लोग डज का यूज करते हैं। तो जहाँ जहाँ पर डू था वहाँ पर हम लोग डज यूज करेंगे। और फॉर्म कौन सा रहेगा, सिंगुलर रहेगा। जैसे ही रीड्स, वह किताब पढ़ता है। ही रीड्स बुक, वह किताब नहीं पढ़ता है तो ही डज नॉट रीड बुक। डज ही रीड बुक, क्या वह किताब पढ़ता है। डज ही नॉट रीड बुक, क्या वह किताब नहीं पढ़ता है। डजंट ही रीड बुक, वह किताब नहीं पढ़ता है, क्या वह किताब नहीं पढ़ता है। हम इसको ऐसे भी दोस्तों कह सकते हैं। अब आइए कुछ अब हमें उम्मीद है आप लोगों को दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब आइए कुछ सेंटेंसेस पे चलते हैं। जैसे क्या कहा जा रहा है दोस्तों, यहाँ पे कहा जा रहा है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस को हमें करेक्ट करना है। इससे पहले देख लेते हैं जैसे लिखा क्या है दोस्तों, व्हाट ही नोस अबाउट यू, वह तुम्हारे बारे में क्या जानता है। तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन पूछने का प्रयास कर रहा है। जब भी क्वेश्चन पूछने का प्रयास किया जाएगा तो हमेशा जो डज होगा वो उस फॉर्म में आएगा। इसमें दोस्तों हम लोग सिंपल ये नहीं बना देंगे ही नोस अबाउट यू, तो गलत हो जाएगा। इसे इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या होता है, व्हाट डज ही नो अबाउट यू, वह तुम्हारे बारे में क्या जानता है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग इस तरीके से इसको बनाएंगे। फिर देखिए दूसरा सेंटेंस जो लिखा है वो क्या लिखा है, आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता। व्हाट ही नोस अबाउट यू, कि वह तुम्हारे बारे में क्या जानता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों व्हाट बीच में आ गया है, यहाँ पर डज का यूज नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया है, क्योंकि ये एक सेंटेंस है। वाक्य में सेकंड वाले वाक्य को देखा जाए तो यहाँ पर क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, ये पूरा एक सेंटेंस बता रहा है। जब भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, एक सेंटेंस बनाया जाएगा तो वहाँ पर हम लोग क्वेश्चन मार्क का यूज नहीं करेंगे। मतलब वहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क की तरह सेंटेंस को यूज नहीं करेंगे, बल्कि एक सिंपल सेंटेंस की तरह ही यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर आइए हम लोग थर्ड देख लेते हैं, द अपील ऑफ द विक्टिम्स। जो अपील था, विक्टिम माने होता है दोस्तों पीड़ितों का, पीड़ित जो थे उसको, जो उसका अपील था टू ट्रांसफ़र द केस रिलेटेड टू रियॉट्स। रियॉट्स माने होता है दंगा होना। तो दंगे होने का, जो दंगे होने वाले केस से रिलेटेड पीड़ितों का अपील जो था वो क्या हो गया दोस्तों, सम अदर स्टेट डू नॉट अफेक्ट द मेरिट ऑफ द केस। इससे क्या होता है, जो दूसरे स्टेट हैं वो इससे किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी से प्रभावित नहीं होते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों डू की जगह हम लोगों को चेंज करना पड़ेगा डज। क्यों चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो अपील दिया गया है वो क्या दिया गया है, सिंगुलर फॉर्म में। जो अपील सिंगुलर फॉर्म में है
इसलिए यहाँ पर डू की जगह हम लोग क्या कर देंगे, डज कर देंगे, हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। क्यों डज कर देंगे? क्योंकि हमारा अपील सिंगुलर फॉर्म में है। हम लोग अक्सर क्या करते हैं, जो सेंटेंस के नज़दीक रहता है उसी को देख करके हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज कर देते हैं। जैसे विक्टिम्स को देख करके हम कर सकते हैं, या फिर अदर स्टेट्स को देख करके हम लोग यहाँ पर डू का यूज कर देंगे, लेकिन ये गलत होगा। जो मेन सब्जेक्ट होगा उसी के अनुसार हम लोग उसको चेंज करेंगे। तो यहाँ पर अपील जो है वो मेन सब्जेक्ट है, इसके लिए यहाँ पर डू की जगह डज हो जाएगा, हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, डज। ठीक, उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा दोस्तों। फिर आगे चलते हैं। अब सिंपल पास्ट क्या कहता है दोस्तों? सिंपल पास्ट जो होता है वो कार्य खत्म हो चुका है उसको बताता है, जो भी काम हो चुका होता है उसके बारे में बताता है। जैसे आई सा यू बट यू डिड नॉट सी मी, मैंने तो आपको देखा लेकिन आपने मुझे नहीं देखा। तो जो देखने का काम हुआ है वो समाप्त हो गया है, ठीक है। या फिर मैंने आपको देखा था और आपने मुझे नहीं देखा था। तो ये जो दोस्तों बता क्या रहा है, वो पास्ट के बारे में बता रहा है। इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, इसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म। जब पास्ट की बात करते हैं तो सबको पता है वहाँ पर वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है, सेकंड फॉर्म लगता है। हम लोग दोस्तों वर्ब वाले लेसन में वर्ब का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म भी पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोग जान जाते हैं, खाली सेकंड फॉर्म का ही यूज करते हैं। जैसे प्ले का सेकंड फॉर्म क्या होता है? प्ले माने खेलना होता है दोस्तों, प्ले का सेकंड फॉर्म होता है प्लेड, PLAYED। इसका थर्ड फॉर्म भी क्या होता है, प्लेड। इसी प्रकार से और भी फॉर्म बनते हैं। जैसे ही प्लेड मैच, वह मैच खेला। ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट, वह मैच नहीं खेला। डिड ही प्लेड क्रिकेट, डिड ही प्ले क्रिकेट, क्या उसने मैच खेला? डिड ही नॉट प्ले क्रिकेट, क्या उसने मैच नहीं खेला? डिडंट ही प्ले क्रिकेट, क्या वह उसने मैच नहीं खेला? तो ये दोस्तों क्या है, वो सिंपल पास्ट में बात की जा रही है। अब आ जा रहे हैं सिंपल पास्ट में। जो मेन गलती कहाँ पर होती है दोस्तों, यहाँ पर होती है। जब भी इट इज़ टाइम आए या इट इज़ हाई टाइम आए, तो उसके बाद अगर सब्जेक्ट का प्रयोग होता है तो सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब आता है वो हमेशा सेकंड फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। फिर से सुन लीजिए, इट इज़ टाइम या इट इज़ हाई टाइम जो होता है दोस्तों, उसके बाद जो सब्जेक्ट आता है उसके बाद हम लोग हमेशा सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे इट इज़ टाइम यहाँ पर आ गया, उसके बाद क्या आया, यू सब्जेक्ट, यू क्या हो गया दोस्तों, सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद हमेशा सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है, वर्ब के सेकंड फॉर्म का। लेकिन यहाँ पर शुड लिख दिया जो कि गलत हो जाएगा सेंटेंस। अगर सेंटेंस का अर्थ देखा जाए तो क्या कह रहा है, अर्थ तो सही निकलेगा दोस्तों, अर्थ में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ग्रामर के नज़रिए से देखा जाए तो गलत हो जाएगा। इट इज़ टाइम, यही ये समय है। यू शुड स्टडी, तुम्हें पढ़ना चाहिए, ठीक है। ये दोस्तों इसका तो मीनिंग हो जाएगा जो कि सही दिख रहा है, लेकिन ग्रामर के नज़रिए से देखा जाए तो ये गलत हो जाएगा। और इसका अर्थ क्या हो जाएगा, इसका अर्थ सही क्या हो जाएगा, इट इज़ टाइम यू स्टडीड, यही वह समय है, तुम्हें पढ़ना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर स्टडी की जगह स्टडीड हो जाएगा, सेकंड फॉर्म वर्ब का यूज करेंगे। जब भी इट इज़ आई आए, इट इज़ हाई टाइम आए तो ऐसा करते हैं। लेकिन इट इज़ टाइम के बाद अगर सब्जेक्ट न आया हो, टू आया हो, तो उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज करते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, इट इज़ टाइम, यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं आया है, टू आया है, तो इसलिए यहाँ पर स्टडी का फर्स्ट फॉर्म ही यूज किए हैं। इट इज़ टाइम टू स्टडी, यही समय है स्टडी करने का। अब अगला सेंटेंस क्या बता रहा है दोस्तों, एक बार इसको पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आएगा। सामान्यतः वाक्य में जब डू आ जाए, डज आ जाए, डिड आ जाए, तो इसका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में पास्टिव वाक्य में नहीं होता है, ठीक है। लेकिन मेन वर्ब में
जोड़ देना है तो डू डज डिड का प्रयोग मेन वर्ब के पहले करते हैं। ठीक है दोस्तों, मेन वर्ब क्या होता है, जैसे आना जाना ये सब हो गया दोस्तों। जैसे यू डू कम हियर यस्टरडे, एक्चुअली में बात कर रहा है कि जो डू है यहाँ पर हम डू नहीं लिख सकते हैं, हम खाली बोल देंगे यू कम हियर एवरीडे, तुम यहाँ आते हो, तुम यहाँ डेली आते हो, तो ये हमारा सेंटेंस सही होगा। लेकिन अगर इस पर जोर देना हो, कस के कहना हो कि हाँ तुम यहाँ पर डेली आते हो, तो वहाँ पर हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज कर सकते हैं। वहाँ पर क्या कर सकते हैं दोस्तों, जब भी मेन वर्ब पर जोर देना होता है तो वहाँ पर हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज कर देंगे। जैसे यू डू कम हियर एवरी डे, तुम यहाँ पर डेली आते हो। ही डिड मेक ए मिस्टेक, वह मिस्टेक करता है, उसने मिस्टेक किया। ठीक है दोस्तों, जब भी जोर देना होता है तो हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर देंगे। तो ये दोस्तों अगर करेक्ट ऑप्शन में आएगा तो ये गलत नहीं होगा बल्कि ये सही ही होगा, क्योंकि जब भी जोर दिया जाता है तो हम लोग उसका प्रयोग कर देते हैं इसका। अब हम लोग आगे देखते हैं दोस्तों क्या है, सिंपल फ्यूचर टेंस। एक सेंटेंस और यहाँ पर नोट में दिया क्या गया दोस्तों, अगर वाक्य भूतकाल के समय का उल्लेख होता है तो पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। जब भी भूतकाल की बात किया जाता है तो वहाँ पर किसका प्रयोग किया जाता है, पास्ट टेंस का। कोई भी सेंटेंस अगर आपको लग रहा है कि वो भूतकाल का है मतलब पास्ट का है, तो वहाँ पर हम लोग हमेशा पास्ट का ही यूज करते हैं। ठीक है, प्रेजेंट का यूज नहीं करते हैं। जैसे आई हैव कम यस्टरडे, मैं कल आ गया, तो यहाँ पर दोस्तों कि आई हैव आ चुका हूँ, मैं कल ही आ चुका हूँ। तो यहाँ पर यस्टरडे की बात की जा रही है जो कि पास्ट है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई केम यस्टरडे, मैं कल ही आया। तो इसका प्रयोग पास्ट का अगर पास्ट टेंस में पास्ट का यूज हो रहा है, यस्टरडे का यूज हो रहा है, कोई सेंटेंस से ऐसा पता चल रहा है कि सेंटेंस पास्ट टेंस में है, तो वहाँ पर हम लोग किसका यूज करेंगे, पास्ट टेंस का ही यूज करेंगे। अब हम लोग दोस्तों फ्यूचर पर आ जाते हैं। फ्यूचर में उतना ज़्यादा रूल तो नहीं है, फिर भी हम लोग देख लेते हैं फ्यूचर क्या होता है। फ्यूचर में जो भविष्य में काम होगा उसको फ्यूचर टेंस के अंतर्गत आता है, कोई भी काम जो भविष्य में होगा। ठीक है, जैसे आई शैल मीट यू, मैं आपसे मिलूँगा, ये सब क्या है, फ्यूचर टेंस में होता है। तो इसमें सब्जेक्ट होता है विल, शैल विल, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट होता है। अगर सेंटेंस में बनाया जाए तो आई विल कम। सेंटेंस को अगर देखा जाए तो आई और वी के साथ दोस्तों शैल का फॉर्म फैल यूज होता है, और बाकी सभी प्रोनाउन के साथ हम लोग किसका यूज करते हैं, विल का यूज करते हैं। तो जैसे आई शैल गो, मैं जाऊंगा, आई शैल नॉट गो, मैं नहीं जाऊंगा। शैल आई गो, क्या मैं जाऊंगा, शैल आई नॉट गो, क्या मैं नहीं जाऊंगा, शांट आई गो। ऑब्जेक्ट की बात करें तो स्कूल भी लिख सकते हैं दोस्तों, शांट आई गो स्कूल, क्या मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, तो ऐसे होगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो फिर चलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी देख लेते हैं। एक बार पढ़ने के बाद दोस्तों आप लोगों को ज़्यादा क्लियर होगा, इसलिए मैं इसको एक बार पढ़ने का भी आप लोगों के साथ प्रयास करता हूँ। जो कार्य वर्तमान में यानी वाक्य को बोलते समय हो रहा हो उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंतर्गत आते हैं। जब भी हम कोई चीज़ बोल रहे होते हैं, कर रहे होते हैं, तो वही क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। जैसे आई एम स्टडिंग टेंस नाउ, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, टेंस पढ़ रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया। कई बार क्या होता है, यहाँ पर क्या करें, कई बार जारी अवस्था होते हुए भी दिखाई नहीं देता है, परंतु उन्हें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत रखा जाता है। कोई चीज़ ऐसी होती है जो कंटिन्यूअस तो होती है लेकिन दिखाई नहीं देती। कौन सी चीज़ होती है दोस्तों, ये कोस्टल एरिया आर गेटिंग सबमर्ज्ड।
जो कोस्टल एरिया है वो क्या हो रहे हैं, भर रहे हैं। धीरे धीरे जो कूड़ा करकट है वो पूरी तरीके से भरता हुआ चला जा रहा है। तो चला जा रहा है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। धीरे धीरे जब बढ़ जाएगा तो जैसे दोस्तों क्या होता है, पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। पॉपुलेशन जो है वो क्या हो रही है, लगातार धीरे धीरे बढ़ रही है। तो जो धीरे धीरे काम हो रहा होता है उसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। फिर किसका और किस में करते हैं दोस्तों, निकट भविष्य में होने वाले किसी कार्य को व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे आई एम गोइंग टू मुंबई टुमारो, मैं कल कहाँ पर जा रहा हूँ, मुंबई जा रहा हूँ। तो आने वाले समय में बता रहा है कि मैं कल कहाँ पर जाऊँगा, मुंबई में जाऊँगा। तो उसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज किया जाएगा। इसमें दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता है इज एम आर के साथ लगता है, इज एम आर रहता है। और जैसे कहाँ कहाँ पर इज एम आर का प्रयोग होता है दोस्तों, इसको भी जान लेते हैं। जैसे इज है, इज के साथ ही सी इट या नेम हो गया, उसका प्रयोग करते हैं इज का। हमेशा एम का प्रयोग आई के साथ किया जाएगा। आर का प्रयोग जो है प्लूरल के साथ किया जाएगा, मतलब यू वी दे या फिर सभी प्लूरल के लिए आर का यूज किया जाएगा। जैसे दोस्तों आई एम फाइन, मैं अच्छा हूँ। यहाँ पर बताया क्या गया है, एम नॉट जो है कंट्रैक्टेड फॉर्म नहीं होता है और क्वेश्चन टैग में एम नॉट की जगह आर नॉट का यूज किया जाता है। एम जो होता है उसका कंट्रैक्ट फॉर्म नहीं होता है, इसलिए जब भी हम क्वेश्चन टैग वाले भाग में इसको हम लोग बहुत डिटेल से करेंगे। जहाँ पर एम रहेगा वहाँ पर आर नॉट का यूज किया जाएगा। कब, क्वेश्चन टैग बनाते समय। ठीक है दोस्तों, तो ये था प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में और क्या है देख लेते हैं। जैसे जब वाक्य रूटीन हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग न करें बल्कि सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग करें। लेकिन ऐसा हो जो अवधि के लिए रूटीन एक्शन हो रहे हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बताते हैं आपको क्या हो रहा है। जैसे माई फादर इज वर्किंग इन ए बैंक एंड माई ब्रदर इज स्टडिंग इन ए स्कूल। मेरे पिता बैंक में काम कर रहे हैं और मेरा भाई कहाँ पर कर रहा है, स्कूल में स्टडी कर रहा है। तो ये सेंटेंस अगर हम ऐसे कहेंगे तो गलत हो जाएगा। जब भी रूटीन वाला सेंटेंस आता है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं। तो इसको कैसे कहेंगे, माई फादर वर्क्स इन ए बैंक, मेरे पिता कहाँ पर काम करते हैं, बैंक में। मेरे भाई जो है वो पढ़ता है स्कूल में। अगर हम ऐसे रहेगा तो सेंटेंस सही होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये रूटीन बता रहा है। एक रूटीन जब बताएगा वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट में यूज किया जाएगा, न कि सिंपल कंटिन्यूअस में या प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज किया जाएगा। फिर अगर क्या कह रहा है दोस्तों, कुछ अवधि के लिए, कुछ समय के लिए अगर रूटीन चल रहा हो तो वहाँ पर हम लोग कंटिन्यूअस का यूज कर सकते हैं। जैसे आई एम प्रिपेयरिंग फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम्स नाउ ए डेज, आजकल मैं क्या कर रहा हूँ, कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा हूँ। तो ये सेंटेंस जो दोस्तों क्या है, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो इसमें हम लोग कर सकते हैं ये। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो, अगर आप लोग इससे थोड़ा बहुत कुछ सीखे हों तो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा और जो भी डाउट हो उसको पूछिएगा। आगे की क्लास हम लोग दोस्तों क्या करेंगे, कल कंटिन्यू फिर करेंगे और ये सीरीज़ इसी प्रकार से चलती रहेगी। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा, आप लोग अच्छे से लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो हम लोग इसको पूरी तरीके से फिनिश कर देंगे बुक को, और इसके साथ ही साथ और भी सारी चीज़ों को करेंगे फिनिश। चलिए दोस्तों आज का सेशन हम लोग यहीं पर रखते हैं। इसके पहले हम लोग 1 मिनट में कुछ चीज़ें को रिवाइज कर ले रहे हैं। रिवाइज देखिए दोस्तों, हम लोग 4 से 5 पेज डेली पढ़ते हुए चलेंगे ताकि आप लोगों का सिलेबस भी जल्दी कवर हो जाए। आज तो थोड़ा कम ही रहेगा, कल से शुरू रहेगा सही से।
टेंस। पहला हम लोग पढ़े थे टेंस। टेंस क्या होता है? टेंस 3 प्रकार का होता है। मुख्य क्या होता है? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस होता है। इसके 4 भाग होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसको बारे में तो हम लोग जानते हैं, प्रेजेंट में जो काम हो रहा होता है, पास्ट में जो काम हो गया होता है और फ्यूचर में जो आने वाला है उसको कहते हैं। इसके साथ ही हम लोग जान गए हैं दोस्तों, सिंपल प्रेजेंट का 4 भागों में उपयोग कर सकते हैं। जैसे जहाँ पर रूटीन बताया जा रहा हो, कोई इरेगुलर कर एक्शन हो या हैबिट बता रहा हो या यूनिवर्सल ट्रूथ हो, तो वहाँ पर हम लोग हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही प्रयोग करेंगे। और कहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे? अगर न्यूज़पेपर की हेडलाइन हो, स्पोर्ट्स हो, कमेंटेटरी की बात की जाए, तो वहाँ पर भी हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग करेंगे। थर्ड अगर देखा जाए तो दोस्तों क्या कर रहा है, निकट भविष्य के किसी प्लान को अगर हम लोग कर रहे हैं तो सिंपल प्रेजेंट में प्रयोग करेंगे। जैसे प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहे हैं, चाइना के लिए अब जाने वाले हैं अगले वीक। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग देख लेते हैं सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट क्या होता है? सिंपल पास्ट हमें काम को ख़त्म होना बताता है। और इट इज़ टाइम इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में हमेशा पूछते हैं दोस्तों। इट इज़ टाइम के साथ क्या होता है? वर्ब का हमेशा सेकंड फॉर्म आता है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है तब जब सब्जेक्ट दिया रहे तो वर्ब भी आए, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते हैं। अगर इट इज़ टाइम के साथ टू का प्रयोग होता है तो टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। सिंपल फ्यूचर की बात करें तो दोस्तों सिंपल फ्यूचर में जो भविष्य में काम होगा उसे सिंपल फ्यूचर के रूप में जानेंगे। फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस अभी हम लोग पढ़े हैं, जो काम अभी भी हो रहा है उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में किया जाएगा। लेकिन कई बार कोई सेंटेंस ऐसा रहता है जो काम तो होता है लेकिन दिखाई नहीं देता, तो उसको हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे कोस्टल एरिया आर गेटिंग सबमर्ज्ड, कोस्टल एरिया धीरे धीरे बढ़ रहा है, पॉपुलेशन जो है दिन के दिन जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो ये सब दोस्तों क्या होता है, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम लोग इसको रखते हैं। तो फिर तो दोस्तों यहाँ तक था। आई एम नॉट का कॉन्टैक्ट फॉर्म नहीं होता है इसलिए इसको आर नॉट यूज करते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों धन्यवाद सीरीज को देखने के लिए, आगे भी कंटिन्यू रहेगा। चलिए बाय बाय।